अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा, 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते, और 1 साल में फिर नहरी गति कराया करते। कदे 6 माह, फिर साल के अंदर वर्षों दी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए? कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए? कि गति करावांगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे श्राद्ध बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा, और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए? कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो, और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग ला गया तुम्हारे पिता को। क्यों? कौवा बना हुआ है। बता, लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा गजो भैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना, वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हजार रुपये मिले पेंशन के, और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली, ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तो राम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हजार बूढ़े तीन दे दिए। और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे, उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा, भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आज मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसू, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूं, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो के गंगा में डाल के आओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवास है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो।
अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे, तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूट गई और गधा योनी पक मिल गई तो खाक गति कराई। बस न्यो कहे कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे पर परेशान खुद भी और ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा।